दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर बाबा पे। तो मैं आपको एक नई वीडियो के साथ लेके आया हूँ, एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ एक्सेल के अंदर ग्रेड टेबल। क्या सिखाने वाला हूँ बच्चों में? ग्रेड टेबल। जैसे किसी बच्चे के मार्क्स आते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से, तो उसको कितनी ग्रेड देनी चाहिए या किस हिसाब से हम सभी की ग्रेड लिख सकते हैं। तो एक फॉर्मूला है उसका, किसी को ए ग्रेड का, बी ग्रेड का, देन सी और डी ग्रेड का। ठीक है, ए बी सी डी ग्रेड हम आज निकालना सीखते हैं। और चलते हैं अपने एक्सेल की तरफ। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये वाला क्लिक करते हैं और इस सीट का नाम लिख देते हैं अभी हम ग्रेड टेबल। क्या लिखता हूँ बच्चों में? ग्रेड टेबल। डबल टैप करूंगा, लिखूंगा GRADE ग्रेड, TABLE टेबल। देन मैं आपका इसको अंडरलाइन भी कर दूंगा, कंट्रोल 1 के साथ ही सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा जो लिखा हुआ है। अंडरलाइन हो गया भाई। डबल करोगे अंडरलाइन नहीं होगा, एक बार क्लिक करोगे अंडरलाइन हो जाएगा। एंटर करेंगे। देन हमें SR नंबर लिखना है, SR नंबर। एंटर। 1 एंटर, 2 एंटर, 3 एंटर, 4 एंड 5 एंड 6। मतलब मैंने क्या करा बच्चों, आपके लिए सभी के लिए 6 मैंने SR नंबर 6 के SR नंबर लिख चुका हूँ। देन मैं एंटर करता हूँ बेटा स्टूडेंट नेम, STUDENT स्टूडेंट, NAME नेम। देन मैं इसको बिग करूंगा, अर्थात आई मीन बिग, बिगर देन बिगर। देन मैं डालूंगा इसका नाम GOPAL गोपाल, MEEN मीना। एंटर करूंगा, मैं इसका नाम डाल देता हूँ ASHOK अशोक, KU अशोक ठाकुर लिख देता हूँ, THAKUR ठाकुर। नाम कुछ भी लिख सकते हैं, AMAN अमन। और ठाकुर, THAKUR ठाकुर। रोविन शर्मा, ROVIN रोविन। सॉरी, इसके नीचे लिखना था मैं ये। एंटर। रोविन शर्मा, SHARMA शर्मा। देन एंटर करूंगा, मैं इसमें लिख सकता हूँ रवि यादव, रवि यादव। देन मैं एंटर करूंगा, लिखूंगा मैं रोहित कुमार। ये नाम लिखने के बाद बेटा मैं चलता हूँ अपने सब्जेक्ट की तरफ, SUBJECT सब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट कुछ भी डाल सकते हो आप, कुछ भी। मैंने इसमें बहुत सारे एग्जाम के नाम, एग्जाम नहीं होते, एग्जाम फॉर्म जिनके भरे जाते, ट्रिपल सी के एग्जाम है या एक्सेल का एग्जाम है, कुछ भी, मतलब कुछ भी डाल सकते हो, सब्जेक्ट का कोई मतलब नहीं है। जैसे मैंने इसका डाल दिया एक्सेल का एग्जाम, ठीक है, या सब्जेक्ट डाल दियो, कुछ भी डाल दो भाई। देखो इसमें कुछ कहने का मतलब नहीं है कि किस सब्जेक्ट में आपको कौन सी ग्रेड मिली है। अगर आप सोच रहे हो सर आप ऐसा कर रहे हो, हम ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है कुछ, तो इसमें मैं डाल देता हूँ, देखो मैथमेटिक्स, MATH मैथ डाल दिया, और बताओ कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी नहीं है। एंटर करूंगा बेटा मैं आपके लिए, ठीक है। और मैं देखो इसका हिसाब ये है कि दोनों तरफ से निकाल सकते हो उसको। कैसे? कि या तो सभी में आप सब्जेक्ट लिख के निकाल लो। क्या करो, इस पूरे कॉलम में या तो सब्जेक्ट लिख के निकाल लेते हैं। दो तरीके से ये सीट निकलती है ग्रेड टेबल जो है। एक तो आपके सब्जेक्ट में सीट होती है, एक आपने देखा कि जब हम फॉर्म वगैरह देने जाते हैं भरने के लिए, पुलिस का है, किसी और का है, ट्रिपल सी का एग्जाम होता है कंप्यूटर का, ट्रिपल सी, तो उस एग्जाम में भी ग्रेड मिलती है। तो उसके हिसाब से बता दूं या इसके हिसाब से बता दूं, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो मैं उसी के हिसाब से बताता हूँ फिलहाल के लिए। और बाकी सब्जेक्ट डालकर आप किसी की भी ग्रेड निकाल सकते हैं। जैसे मैंने डाला DCA एग्जाम होता है, कुछ भी डाल दो, मतलब ट्रिपल सी डाल दिया, ट्रिपल सी, ठीक है। एंटर मैंने डाल दिया, टैली का डाल दिया, लो टैली, ठीक है। वैसे ही डाल रहा हूँ मैं, तो कुछ भी डाल रहा हूँ, ठीक है। एक्सेल डाल रहा हूँ, एक्सेल, EXCEL एक्सेल। मैं डाल रहा हूँ MS वर्ड, MSWORD वर्ड। कुछ भी डाल सकते हैं। MS पावर पॉइंट डाल देता हूँ, MS पावर पॉइंट, PMS POWER पावर पॉइंट, POINT पॉइंट। थोड़ा बिग हो गया, इसको थोड़ा बिग कर लेते हैं लो, इस तरीके से खींच के हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे इस टेबल को। ये लीजिए। अब क्या है, अब मैं डालता हूँ बेटा इनके मार्क्स। क्या डालता हूँ बेटा? मार्क्स, MARKS मार्क्स। देन मैं इसको एंटर करूंगा, यहाँ पे डाल देता हूँ जिसमें 99 मार्क्स इसको मिले हैं, 77 मार्क्स इसको मिले हैं, देन 66 मार्क्स इसको मिले हैं, 45 मार्क्स इसको मिले हैं, 56 मार्क्स इसको मिले हैं, और देन 87 मार्क्स इसको मिले हैं। ठीक है, एंटर करते हैं, ऊपर की तरफ चलते हैं। अब आते हैं हम ग्रेड के ऊपर, GRADE ग्रेड। देखो बच्चों ऐसा होता है कि हमारे को ग्रेड निकालनी है अब, ठीक है। तो एक फॉर्मूला लाऊंगा, ये फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है, लेकिन इस फॉर्मूले को एक बार याद करने के बाद आप सभी लोग अपने तरीके से हर किसी सब्जेक्ट में किसी की भी ग्रेड लाखों की शीट में एक
डबल टैप करके निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस फॉर्मूले को लिखते समय समझाऊंगा भी कि इस फॉर्मूले का यूज, एक्चुअली में इसका यूज क्या है। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला एंटर कर रहा हूं, ध्यान से लिखिए, ध्यान से देखिए। इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट अंडर D2, D2 नहीं लिखा, गलती से लिखा D2 मैंने, क्योंकि बेटा ये होगा D4। कौन सा D4? वो D4 में ही तो वो है हमारा D4, क्योंकि D4 ही तो मार्क्स हैं। अब देखो भाई, मार्क्स के हिसाब से ग्रेड निकलती है। ठीक है, वो बताऊंगा कैसे। देखिए, आपको लिखना है अब क्लोजर देन 90 इज इक्वल टू, ये 90 क्लोजर देन एंड इक्वल टू 90, और कॉमा डबल ए, मतलब डबल कॉमा के साथ ए को लिखेंगे। अब इसका मतलब क्या है, इतना समझो फॉर्मूले को पहले। इस फॉर्मूले का बेटा मतलब ये हो गया कि इफ D4 जो लिखा मैंने, D4 जो आपका है, या तो वो 90 हो, ठीक है, या वो 90 के बराबर हो। क्या हो? या तो वो 90 हो, या वो 90 के बराबर हो, उससे कम ना हो। अगर वो 90 है, मतलब उसके 90 नंबर हैं किस सब्जेक्ट में, या फिर उससे नंबर ऊपर है, 91 92 93 90 से ऊपर हो या 90 हो, तो ए ग्रेड मिलेगी। इसका ये मतलब है। अब मैं कॉमा लगा देता हूं और मैं लिखता हूं इफ D2, सॉरी D4, सभी में D4 लगाएंगे ना, और ये वाला आपका साइन इज इक्वल टू 80। अब इसका मतलब बेटा ये है कि किसी के अगर 80 नंबर हैं या उसके बराबर हैं, तब भी उसको क्या मिलेगी बेटा? ए ग्रेड मिलेगी। लिख दिया मैंने, क्या मिलेगी? तब भी उसको ए ग्रेड मिलेगी। देखो ऐसा होता है, सरकार के ऊपर है वो कितने परसेंट पे आपको क्या दे रही है। सब्जेक्ट का सरकार के ऊपर है, या फिर आपके स्कूल वाला के ऊपर है। ठीक है, फिर आगे क्या है बेटा? फिर मैं कॉमा लगा देता हूँ, लिखता हूँ इफ ब्रैकेट अंडर D4, उसी का निकालेंगे D4, फिर मैं लगाऊंगा ये वाला साइन, देन में इज इक्वल टू 70। और इसने बोला अब कि अगर आपकी, ध्यान से सुनना, अगर आपकी 70 मार्क्स हैं या उससे नीचे हैं थोड़े से कुछ, ठीक है, मतलब 70 मार्क्स का मतलब है कि 60 तक, तो अगर आपके 70 नंबर हैं या उससे नीचे हैं, तो आपको बेटा बी ग्रेड मिलेगी। कौन सी ग्रेड मिलने वाली है बेटा? आपको बी ग्रेड। तो बी ग्रेड मिलेगी, तो वो तो बात सिंपल सी भी, बी ग्रेड मिलेगी, समझने वाली बात कोई बात है ही नहीं इसमें। अब अगला इसी में ही है, इज कॉमा लगाकर इफ लिखेंगे ब्रैकेट अंडर और D4 और कॉमा, सॉरी ये वाला साइन लगाएंगे लेस देन वाला, और इज इक्वल टू 60। जिसके 60 नंबर हैं उसको भी क्या मिलेगी बेटा? बी ग्रेड मिलेगी। आ रही है बात समझ में? ऐसे ही अब हम चलेंगे बी के बाद सी पर, फिर डी पर। तो बी के लिए क्या लिखेंगे? कॉमा इफ ब्रैकेट अंडर D4, फिर लिखूंगा बेटा मैं आपका लेस देन इज इक्वल टू 50। जिसके 50 नंबर हैं, कितने नंबर है बेटा? 50 नंबर, उसको मिलेगी बेटा आपका सी ग्रेड, कॉमा ये सी ग्रेड। और उससे भी कम है तो उसको बेटा मिलेगी डी ग्रेड। इसी में लगाएंगे अब एक फॉर्मूला डी ग्रेड के लिए, इसी में कॉमा ये लिखेंगे अभी हम बेटा, ये डी और कॉमा। अब इसको हम करेंगे बेटा 1 2 3, हमें 3 बार ब्रैकेट दबाना होगा तभी निकलेगा। आई होप, मैं आशा करता हूं कि यू अंडरस्टैंड्स गाइस, आप सभी समझ गए होंगे मेरी इस फॉर्मूले को। जिसके 90 नंबर्स हैं उसकी ए ग्रेड है, जिसके 80 नंबर है मतलब उसके भी ए ग्रेड है, जिसके 70 नंबर है उसको बी ग्रेड है, जिसके 60 नंबर है उसको बी ग्रेड है, जिसके 50 नंबर है उसको सी और डी ग्रेड दोनों मिलेंगे, 50 से नीचे और 50 तक। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। अब हम करेंगे बेटा इसको गलती हुई कुछ इस तरीके, एक मिनट रुकिए बेटा। इसमें एक मिनट देख लेते, चेक कर लेते फॉर्मूले को। इज इक्वल टू इफ D4 लेस देन 90, कॉमा ब्रैकेट अंडर डबल कॉमा, फिर आपका कॉमा इफ, फिर D4, फिर उसके बाद लाएंगे आपका ये 80 मार्क्स वाला कॉमा ए, फिर ये इफ आ गया, फिर D4, फिर आपका 70 मार्क्स आ गया, और कॉमा आ गया डबल बी कॉमा, और उसके बाद आपका इफ आएगा, फिर आपका D4 आ रहा है, फिर कॉमा के बाद 60, 60 के बाद बेटा डबल कॉमा लगा दिया अभी हम लोगों ने, और कॉमा के बाद लगा दिया हमने इफ के बाद ब्रैकेट अंडर D4, और ये साइन छोटे वाला लेस देन का 50, फिर कॉमा सी, और फिर कॉमा
डबल सी पे डबल टैप। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट में लगा के दिखता हूँ 1 मिनट में। ये कितने हो गए आपके? हाँ, ये 1 मिनट रुकिए, देखिए मैं बता दूं आपको आंसर क्यों आ रहा था हमारा, ये हमारा फॉर्मूला गलत क्यों मानना है। क्योंकि हमें इसमें 5 बार ब्रैकेट लगाना है बेटा। कितनी बार लगाना लास्ट में? 5 बार ब्रैकेट। दिखाऊंगा आपको, करो दोबारा से एक बार, देखो इस तरीके से 5 बार, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5, ये 5 ब्रैकेट लगाने के बाद आपका फॉर्मूला ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो 5 बार क्यों लगवा रहा है इसमें, देखो एक बार तो 90% एक बार हो गया, 80% के लिए ग्रेड 2 बार हो गया, 70% के लिए बी ग्रेड 3 बार हो गया, 60% के लिए बी ग्रेड 4 बार हो गया, 50% के लिए बी ग्रेड, ये हो गया हमारा 5वीं बार। अब एंटर करेंगे तो फॉर्मूले में आ गई ए ग्रेड। कितनी आ गई बेटा? ए ग्रेड। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला निकल चुका है। और सभी में अगर आप बार बार फॉर्मूला लगाकर निकालना चाहते हैं तो भी आंसर निकल जाएगा। अदरवाइज अगर आपको ग्रेड डबल टैप करके निकालनी है तो बहुत ईजी फॉर्मूला, यहाँ से डबल टैप करिए या उसको खींच के निकाल सकते हो। खींच के कैसे निकालेंगे मैं बता देता हूँ। डबल टैप तो ऐसे कि यहाँ पे जाएंगे प्लस वाले साइन बन जाएगा, और इसे कोने वाले यहाँ से जो हमारा ए है ना, इसके भी लास्ट वाले कोने पे जाएंगे डबल टैप, इस तरीके से निकल आएगा। 77% बी ग्रेड निकल आई, 77 नंबर पे बी ग्रेड निकल आई, 66% पर आपकी बी ग्रेड निकल आई, 45% पे डी ग्रेड निकल आई, 56% पे सी ग्रेड निकल आई, 87% पे आपकी ए ग्रेड निकल आई। इस तरीके से निकल आई आपकी सारी ग्रेड। और मैं अगर इसको खींच के निकालना चाहूँ तो बता देता हूँ, मैं इससे आपका अंडू करूंगा पहले, फिर मैं आपका अगर इसको खींचूंगा तो यहाँ पे कोने पे जाऊंगा, यहीं से खींचूंगा, यहाँ पे डबल टैप करूंगा, इस तरीके से मैं खींचूंगा इसको और सभी फॉर्मूले आराम से अप्लाई हो जाएंगे एक के बाद लाखों की सीट में। तो इस तरीके से आपका आंसर आने वाला है। और डबल टैप करना बहुत आसान रहता है, इसीलिए डबल टैप करना ज़्यादा जल्दी सीखे। और अगर आपको नहीं आ रहा है डबल टैप करना, अगर आपको वीडियो में रिकॉर्डिंग के समझ में नहीं आ रहा है या नहीं दिख रहा है कहीं भी कि कहाँ डबल टैप करना है, तो मेरे को कॉल कर सकते हैं या फिर मेरे को वीडियो कॉल कर सकते हैं 6397900244 पे, और मैं आपको बता दूंगा। इस तरीके से हमने आज सीखी बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग सीट को निकालना। और आपके लिए हम लेके आएंगे अगला जो टेबल है वो है आइटम टेबल, और आपका ये पार्ट नंबर 8 था शायद। तो मैं इसको आज अपलोड कर दूंगा और आप लोग चेक कर लीजिएगा। और इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।